भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों से ये कहा था, गोवर्धन पूजा सही अर्थों में पर्यावरण की पूजा है, प्रकृति की पूजा है। उन्हें ब्रजवासियों से कहा था कि गोवर्धन पर्वत जो गौओं को घास देता है और जिसके जंगल लोगों को जीवन देते हैं, इसलिए पूजा करना है तो गोवर्धन पूजा करो। और वही परंपरा आज तक भारत में जारी है। गोवर्धन पूजा मतलब पर्यावरण की रक्षा, और इसलिए गोवर्धन पूजा का पर्व हम सार्वजनिक रूप से मनाएंगे, पर्यावरण विदों के साथ, पर्यावरण प्रेमियों के साथ। प्रकृति पूजा ही धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित छोड़ सकती है। जीवन जगाने का है उद्देश्य। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मुख्यमंत्री निवास पर मॉर्निंग मीटिंग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के उद्देश्य से आयोजित गोवर्धन पूजा के माध्यम से हमें जन जन को वृक्षारोपण, गौवंश के संरक्षण और प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करना है। आज सुबह 11 बजे आयोजित गोवर्धन पूजा से अधिक किसान, पर्यावरण प्रेमी और जन सामान्य को जोड़ा जाएगा। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के संकट और प्रभावों को देखते हुए गोवर्धन पूजा अधिक प्रासंगिक हो गई है। पूजा के माध्यम से समाज को पर्यावरण बचाने का संदेश देने और इन गतिविधियों में व्यापक स्तर पर समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला विकासखंड स्तर पर किसानों के संगठन वृक्षारोपण के लिए सक्रिय अंकुर अभियान के कार्यकर्ता कार्यक्रम से जुड़ेंगे। गौवंश की व्यवस्था के लिए गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी गतिविधियां संचालित की जाएंगी। पर्यावरण और लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। वृक्षारोपण जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से भावी पीढ़ी को बचाने का उपयुक्त माध्यम है। गोवर्धन पूजा के माध्यम से वृक्षारोपण, प्राकृतिक खेती और गौवंश के संरक्षण की गतिविधि में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाएगा। तो पीएम मोदी के मिशन लाइफ से जोड़कर गोवर्धन पूजा मनाया जा रहा है। साथ ही 20 अक्टूबर को पीएम मोदी ने मिशन लाइफ के लिए आह्वान किया था, जिसको देखते हुए गोवर्धन पूजा पर आज खास आयोजन। और राजधानी भोपाल की खस्ताहाल सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सख्त तेवर में नजर आए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार की सुबह 7 बजे नगर निगम और पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसरों की बैठक बुलाकर खराब सड़कों को लेकर नाराजगी जाहिर की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल की सड़कों के रखरखाव के लिए नगर निगम और पीडब्ल्यूडी को समन्वय बनाकर सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। पीडब्ल्यूडी और नगर निगम को समन्वय के साथ सड़कों को सुधारना होगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सीवरेज और पानी की पाइपलाइन के लिए जो सड़कें खोदी गई हैं, रेस्टोरेशन जिन ठेकेदारों ने नहीं किया उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी सड़कों को जल्द से जल्द सुधारने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अफसरों को कहा है कि अगले 15 दिनों के बाद एक बार फिर से यहां पर फीडबैक बैठक होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो खुद सड़कों का निरीक्षण करेंगे और यदि सड़कें दुरुस्त नहीं मिलती हैं तो संबंधित के खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा। निकला था और जब मैं गया भोपाल की कुछ सड़कों पे जिनमें हमीदिया रोड वगैरह सब सम्मिलित है, हमीदिया रोड से निकलते हुए शाहजहानाबाद से होते हुए मैं आया तो उनकी इतनी दुर्गति होगी मेरी कल्पना नहीं थी। ये कौन के पास है रोड? नहीं, ये बहुत दुर्गति है। पीडब्ल्यूडी और आप वो बता, मैं भोपाल में ये हालत है तो बाकी जगह क्या होगी? वो तो कल मैं उन सड़कों पे निकल गया तो मुझे बहुत बुरा लगा। नहीं देखिए, रोज ये गड्ढे 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 आते हैं भाई। हम अकर्मण्य क्यों हैं बिल्कुल, और टाइम पे चीजें क्यों शुरू नहीं करते? अखबार देखो गड्ढों से भरे हुए हैं। क्या तकलीफ हो तो मुझे बताओ, ऐसा थोड़ी होगा। राजधानी में ये हाल है तो बाकी जगह क्या होंगे? मैं देखो इफेक्टिवली काम करूं, मुझे ठीक नहीं लगा। ऐसा थोड़ी होता है कि रोज गड्ढे की खबर ही पढ़ता रहूंगा। आप कोऑर्डिनेट करें और ठीक करें। और मुझे परिणाम चाहिए, मैं 15-20 दिन बाद फिर निकलूंगा उस रोज। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग, निश्चित तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जाहिर की है और राजधानी की सड़कों का अगर ये हाल है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अलग अलग जगहों पर किस तरह की स्थिति होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल क्या कुछ एक्शन लिया जाना है, किस तरह के एक्शन की तैयारी? बिल्कुल, देखिए कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी की सड़कों का निरीक्षण किया था। पुराने शहर के हमीदिया रोड, रॉयल मार्केट, शाहजहानाबाद समेत कई सड़कों को देखा था और उसी के बाद मुख्यमंत्री ने आज बैठक बुलाई और सबसे
बड़ा विवाद जो समन्वय की कमी नज़र आती है नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के बीच में, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने नाराज़गी जताई है, क्योंकि कई जगह पर जो पीडब्ल्यूडी की सड़क है उस पर नगर निगम ने पानी और सीवरेज और गैस पाइपलाइन के कारण जिन गड्ढे किए हैं उन गड्ढों का रिस्टोरेशन नहीं हुआ है, जिसके कारण खराब सड़कें और वहां पर निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा। तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि दोनों ही विभाग समन्वय के जरिए सड़कों की हालत को सुधारने का काम करें। मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है कि गड्ढों की सड़कों को लेकर जिस तरीके का रवैया विभागों का निकल कर आ रहा है उस पर उन्होंने नाराजगी जताई है और 15 दिन का समय दोनों विभागों को दिया है कि समन्वय के जरिए 15 दिन के अंदर सड़कों को दुरुस्त करें और 15 दिन के अंदर मुख्यमंत्री एक बार फिर बैठक करेंगे और जो दिशा निर्देश आज जारी किए गए उसके बाद क्या अमल हुआ है उस पर जो है फीडबैक लेंगे। तो अहम बैठक भोपाल की सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री ने की है। चलिए, निश्चित तौर पर नाराजगी जाहिर की है और लगातार कार्रवाई की मांग रहवासियों की तरफ से भी की जा रही थी। अनुराग, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और राजधानी भोपाल की अगर हम चर्चा करें तो एक और बड़ी जानकारी राजधानी से 15 नवंबर को सरकार जनजातीय गौरव दिवस मनाने जा रही है। जनजातीय दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के MP आने की संभावना है। बड़ी जानकारी, राज्य सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को न्योता भेजा है। जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए द्रौपदी मुर्मू को न्योता भेजा गया है। तो शहडोल में बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेगी सरकार, साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में जुड़ने की बड़ी संभावना, साथ ही बड़ी संख्या में आदिवासियों के जुटाने की भी तैयारी सरकार की तरफ से इस बार शहडोल में इस बार कार्यक्रम है और आदिवासी हित में सरकार कई सारे फैसले भी लेने वाली है। 2023 के चुनाव से पहले आदिवासियों को साधने के लिए बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी। बीते साल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी थी मध्य प्रदेश में जब जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया था। तो साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर बैठक भी करेंगे और कार्यक्रम को फाइनलाइज किया जाएगा। सही कि अनुराग लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अनुराग, बड़ी जानकारी है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस बार कार्यक्रम में शामिल हो सकती है और बीते साल जब हुआ था कार्यक्रम तब प्रधानमंत्री आए थे। क्या कुछ संभावना है, कौन कौन शामिल हो सकता है? बिल्कुल, देखिए बीते साल जब जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन हुआ था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे और यहाँ पर जम्बूरी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लेकिन इस बार जो है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित करने की तैयारी है। 15 नवंबर का कार्यक्रम शहडोल में किए जाने की तैयारी में सरकार है। द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी चेहरा है और आदिवासी राष्ट्रपति के चेहरे के सहारे आदिवासी इलाके में एक बड़ा कार्यक्रम कर सरकार आदिवासी वोटरों को साधने की तैयारी में है और इसी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने आज दोपहर 3 बजे बैठक बुलाई है। उसमें किस तरीके का कार्यक्रम तय होगा, उन तमाम बातों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी आसपास का जो इलाका है वो पूरा आदिवासी बेल्ट के तहत आता है। तो बीते यदि हम चुनाव की बात करें तो 2018 के चुनाव में बीजेपी को आदिवासी सीटों पर नुकसान हुआ था और कांग्रेस को ज़्यादा सीटें हासिल हुई थी। लेकिन इस बार आदिवासियों में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए बीजेपी सरकार लगातार काम करती हुई नज़र आ रही है। जबलपुर में अमित शाह की मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद जनजातीय गौरव दिवस में पीएम मोदी शामिल हुए थे। लेकिन अब खुद जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चेहरे को आगे रख बीजेपी सरकार एक बड़ा कार्यक्रम कर आदिवासी वोटरों को लुभाने की तैयारी में और इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री ने बड़ी बैठक बुलाई है। चलिए, देखना होगा क्या कुछ आज इस कार्यक्रम को लेकर फाइनलाइज किया जाता है। अनुराग, लौटूंगे आपके पास, बने रहेगा हमारे साथ। इस बीच भोपाल से भी बड़ी जानकारी है। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में 1000 मुन्ना भाई मिले हैं, यानी कि BU में नकल प्रकरणों के 783 केसेस में फैसला हुआ है। आपको बता दें कि BU ने 227 परीक्षार्थियों की परीक्षा रद्द कर दी है। 540 विद्यार्थियों का एक पेपर निरस्त किया गया है। महज 34 परीक्षार्थियों को ही बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी ने माफी दी है। 2 बार सुनवाई हुई जिसके बाद BU ने फरमान जारी किया है। तो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में 1000 मुन्ना भाई यानी कि नकल प्रकरण लगातार सामने आ रहे थे। 2 बार सुनवाई हुई, इसके बाद BU की तरफ से फरमान जारी हुआ है। जानकारी ले लेते हैं, सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ कहा गया यूनिवर्सिटी की तरफ से?
बिल्कुल, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की गई थी उसमें 1000 से ज़्यादा ऐसे प्रकरण बने थे जो नकल के मामले हैं और इसी को लेकर सुनवाई की गई थी। कई छात्रों की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है, कुछ छात्रों का एक पेपर निरस्त किया गया है, जबकि कुछ छात्रों पर सुनवाई के बाद उनको माफ़ी दी गई है। तो नकल के जो प्रकरण बनाए गए थे उसमें क्या निकल कर आया, जांच में क्या निकल कर आया और छात्रों की सुनवाई के बाद उनके स्पष्टीकरण के बाद ये बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने बड़ा कदम उठाया है। यानी कि 1000 छात्र नकल प्रकरण में निकलकर सामने आए थे और उसके बाद ये विश्वविद्यालय की तरफ से एक्शन लिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई विश्वविद्यालय की तरफ से मानी जा सकती है, क्योंकि नकल करने वाले नकलची जो छात्र हैं उनकी परीक्षा निरस्त कर उनको परीक्षा से बाहर करने का भी काम विश्वविद्यालय की तरफ से किया गया है। चलिए, निश्चित तौर पर बड़ा एक्शन यूनिवर्सिटी की तरफ से भी, अनुराग, और शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक तरफ भोपाल की जानकारी आपको दे रहे थे और इस बीच खरगोन से भी बड़ी जानकारी दे दें। पेट्रोल से भरा टैंकर पलट गया है, 2 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिस्टान थाने के अजगांव की घटना है। टैंकर देखने के लिए जो लोग पहुंचे थे वो भी साथ में झुलस गए। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस घटना पर दुख जताया है। तो खरगोन से खबर है और तस्वीरें देखिए किस तरह से भीषण आग इस टैंकर में लगी। उसके बाद तमाम जो लोग इस टैंकर को देखने के लिए पहुंचे थे वो भी साथ में झुलस गए। 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ तस्वीर आपको अस्पताल की भी दिखा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 23 लोगों का इलाज वहां पर लगातार जारी है और मुख्य बात यह कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया है। और अब बात करेंगे उज्जैन की। जिले के बड़नगर तहसील के भिडावत में आज फिर अनूठी आस्था देखने को मिली है। गांव में सुबह गाय का पूजन किया गया और पूजन के बाद लोग जमीन पर लेट गए, उनके ऊपर से गाय निकली। मान्यता है कि ऐसा करने से मन्नतें पूरी हो जाती हैं और जिन लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है वे ही ऐसा करते हैं। परंपरा के पीछे लोगों का मानना है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास रहता है। गाय के पैरों के नीचे आने से देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। दरअसल देखा जाए तो आस्था के नाम पर यहां लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। और अब देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। और इन दिनों सतना में सितारों का जमावड़ा है। शाहरुख, सलमान से लेकर कैटरीना और राजकुमार सब आए हुए हैं। खबर बिल्कुल पक्की है, बस बात यह है कि इन्हें खरीदने के लिए दूर दूर से लोग आए हैं, क्योंकि ये है भारत में लगने वाला इकलौता ऑफिशियल गधा मेला। मेला जिसका नाम सुनकर उत्साह, उमंग का एहसास होता है, लेकिन सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि गधों में भी। जी हां, सतना के चित्रकूट में इन दिनों सजा हुआ है गधों का मेला। और मेला भी ऐसा वैसा नहीं, ये है ऑफिशियल गधा मेला, जिसकी शुरुआत मुगल काल में हुई थी और बादशाह औरंगजेब के वक्त से इसको शुरू किया गया। हर साल दीपावली के मौके पर इस मेले का आयोजन किया जाता है, जो 3 दिनों तक चलता है। और मंदाकिनी नदी के तट पर सैकड़ों की तादाद में गधे और खच्चर लाए जाते हैं। इनकी बोली लाखों में लगाई जाती है। सबसे खास बात यह कि इस मेले का भी अपना एक इतिहास है। लोग बताते हैं कि जब मुगलों की सेना में रसद और असलहा ढोने वालों की कमी हो गई तो पूरे इलाके के गधा और खच्चर मालिकों को बुलाया गया और मेला लगाकर गधों की बोली लगाई गई। हाँ, गधा लेके आए। कब से आ रहे हैं यहाँ? आसो आए हैं, परसाल भी आए हैं। अच्छा, कितने गधा लेके आए हैं इसमें? ये इधर से आए हैं, 3 गधा लेके आए। 3 गधा। क्या कीमत रखी है आपने उनकी? उनकी जितनी अब लगा दें, व्यापारी लोग जितना लगा दें। नहीं, आपने कुछ कीमत रखी होगी तो, कि मैं इतने में बेचूंगा। तो हमें 12-13 में बेच रहे हैं 3 गधे। मेला लगा है तो खास तो होगा ही, फिर भले ही वो गधों का ही मेला क्यों ना हो। तभी तो लोग दूर दूर से गधों के इस मेले को देखने यहाँ चले आते हैं। वहीं अलग अलग प्रदेशों से व्यापारी खच्चर गधे लेकर चित्रकूट पहुंचते हैं और यहाँ 3 दिनों तक इस मेले में लाखों का कारोबार भी होता है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहां लोग आधुनिकता की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं, वहीं चित्रकूट में आज भी वर्षों पुरानी परंपरा बखूबी निभाई जाती है।
इस मेले में गधे और खच्चरों की कीमत हजारों लाखों रुपए तक होती है। वहीं व्यापारी अपने गधों के नाम भी फिल्मी सितारों के नाम पर रखते हैं। जैसे कोई सलमान तो कोई शाहरुख और कोई कैटरीना के नाम से जाना जाता है। वैसे इस बार के मेले में सबसे ज्यादा कीमत सलमान नाम के गधे की है, जिसका दाम 1,20,000 रुपए रखा गया है। वहीं राजकुमार की कीमत मात्र 30,000। इसके अलावा 2 गधे ऐसे भी हैं जो ज्यादा वजन ढोने की काबिलियत रखते हैं और इनका नाम ऋतिक और रणवीर रखा गया है। हम लोग आ रहे हैं कम से कम 15 साल तो हो गए बस। 15 साल से तो गधा लेके मतलब कार्य के लिए ले जाते हैं कि वहाँ भी लेकर? नहीं, कार के लिए ले जाते हैं। कार्य के लिए बेचते हैं। जी। अभी कितने गधे खरीदे आपने? हमने 2 खरीदे हैं। 2 खरीदे। क्या कीमत है उन दोनों की? उनकी 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए यानी 50,000 का एक गधा। हाँ। अभी तो हम लाए थे 6-7 लाए थे। 7 लाए। कितने बिक गए आपके? 2 बिके हैं। 2 बिके। क्या कीमत रखी है आपने गधों की? एक तो बिका था 33,000 का खच्चर था। जी जी। हाँ, खचरी 33,000 की बिकी है। जी। और एक बछड़ा था छोटा वाला, वो 1,000 का बिका। हालांकि मुगल काल से प्रारंभ हुआ ये मेला अब सुविधाओं के अभाव में कम होता जा रहा है, लेकिन इस विरासत को संजो कर रखने वाले आज भी मेला बाजार का आयोजन करते आ रहे हैं। बता दें कि यहाँ लगभग 3 करोड़ रुपए गधों का कारोबार होता है। खास बात यह है कि मेले में बाकायदा गधों की एंट्री फीस 300 रुपए ली जाती है। बहुत ऐतिहासिक मेला है और ये दीपदान करने के बाद ही इसकी शुरुआत होती है और ये करीबन 2.5 दिन का मेला रहता है। वैसे इसकी व्यवस्थाएं तो 6-7 दिन पहले से करनी पड़ती है। 50,000, 60,000, 40,000 और जो गधे हैं बहुत सस्ते हैं, 2,000, 3,000, 5,000 इस रेशियो से स्टार्ट होता है। 60-61,000, 70,000 तक जाता है। वैसे आपको बता दें कि गधों की कीमत उनकी खूबसूरती से नहीं बल्कि उनके दांतों को देखकर लगाई जाती है। तो अगली बार आपको भी अगर मौका मिले तो पहुंच जाइए सतना के चित्रकूट, जहां संतों का आशीर्वाद भी मिलेगा और इस मेले का मजा भी। शिवेंद्र बघेल, न्यूज़ 18 सतना। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।